भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल भी बात नहीं मानता आपकी? पूरे दिन फोन चलाता है, पूरे दिन दोस्तों के साथ घूमता है, पढ़ाई के नाम पे वो इतना जी चुराता है कि अगर आप उसको पढ़ने के लिए बोल दे तो वो पढ़ता तो है ही नहीं बिल्कुल भी, और उसके नंबर बहुत ज़्यादा कम आते हैं। और भक्तों, ये तो रही बात छोटे बच्चों की, और अगर आपके घर में कोई बड़ा बच्चा है, या 10th-12th क्लास का है या कॉलेज में है, और उस बच्चे की जो आदत है वो थोड़ी सी गंदी हो चुकी है। गंदी इसलिए क्योंकि जो उसके दोस्त हैं उनकी हरकतें खराब हैं, उसके दोस्त नशा पत्ती करते हैं या कुछ गलत आदतें हैं दोस्त के अंदर, और आप सोचते हैं कि मेरे बच्चे के अंदर भी वो सारी आदतें ना हो जाए जिससे वो बिगड़ जाए और हमारे हाथ से निकल जाए। तो भक्तों, चिंता मत करिए। आज की जो ये वीडियो है, गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में आपके बच्चे के जीवन काल से रिलेटेड, चाहे उसके अंदर कैसी भी समस्याएं हों और आपको लगता है कि बस मेरा बच्चा अपने जीवन के कैरियर में ध्यान दे और वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा रहे और वो जहाँ भी जाए खुश रहे और उसको भगवान तरक्की दे, तो बस गुरुदेव जी के बताए गए इन 2 उपायों को आप कर लीजिए। आपकी जो भी मनोकामना भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करेंगे। जी हाँ भक्तों, अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भक्तों, इसमें बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है और लाखों लोगों की मनोकामना पूर्ण हुई है। क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि जो गुरुदेव जी की कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग अपनी मनोकामना पत्र के द्वारा गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पत्रों को गुरुदेव ने पढ़ा था और उसमें जो सबसे कॉमन सवाल यही निकल के आया था कि गुरुदेव जी, हमारे बच्चे के जीवन काल से रिलेटेड कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उसका जीवन बहुत सुंदर हो जाए और अपने जीवन में बहुत ज्यादा बरकत करे। तब गुरुदेव जी ने उस कथा में 2 उपाय बताए थे उनके बच्चे के जीवन काल से रिलेटेड, जिसको अगर आप करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करेंगे। और ठीक भक्तों ने वैसे ही उपाय किया जैसे जैसे गुरुदेव जी ने उस कथा में बताया था। और भक्तों, आपको विश्वास नहीं होगा, गुरुदेव जी की कथा में वही भक्त वापस से आते हैं ठीक 1 महीने बाद और कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपने जो हमें उस कथा में उपाय बताया था, हमने उस उपाय को किया और हमारे उपाय करने मात्र से हमारे बच्चे का जीवन बहुत अलग हो गया है। आज वो बहुत ज्यादा पढ़ाई करता है, फोन बिल्कुल भी नहीं चलाता है, उसकी जो पुरानी गंदी संगति थी वो सारी संगत उसने छोड़ दी है। तो मतलब जितनी भी समस्याएं थी गुरुदेव जी को पत्र के द्वारा जो मिली थी, वो सारी की सारी समस्याएं हल हो गई हैं। गुरुदेव जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब भक्तों, आप भी सोच रहे हो कि आखिर गुरुदेव जी ने ऐसा उस कथा में कौन सा उपाय बताया था जिसको करने मात्र से उन सारे भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो गई। तो चिंता मत करिए, आज की जो वीडियो है मैं वही उपाय बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने आज की इस वीडियो में कौन से उपाय बताए हैं। और जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे, चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको करना क्या है। ये पहली बात तो ये उपाय आपको किसी भी गुरुवार वाले दिन करना है। जो भी अगला गुरुवार का दिन आएगा उस दिन आपको ये उपाय करना है, ठीक। अब इस उपाय को कहीं पर आप लिख लीजिए, क्योंकि गुरुदेव जी कहते हैं कि जैसे जैसे मैं क्रमांक वाइज आपको बता रहा हूं उपाय में क्या क्या करना है, वैसे ही वैसे आपको भी उपाय भी करना है, ठीक। अपने हिसाब से ऊपर नीचे उपाय को नहीं करना है। तो उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको क्या करना है। आपको चाहिए 1 घी का दीपक। जी हाँ भक्तों, 1 घी का दीपक आपको बना लेना है। 2 लंबी बाती लगा देनी है उस घी के दीपक में, और उसके बाद आपको क्या करना है, सीधा चले जाना है बेलपत्री के पेड़ के पास। जी हाँ भक्तों, उसके बाद भक्तों आपको करना यह है कि जो 1 घी का दीपक आपने जो तैयार किया था उसमें 1 चावल का टुकड़ा भी डालना है। कितना? 1 चावल का, मात्र 1 चावल का टुकड़ा आपको डालना है। उसके बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको महादेव की आराधना करनी। जी हाँ भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं या महादेव के मंत्रों का उच्चारण कर ले, जैसे भी आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है, ठीक। उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि वही माताओं को करना क्या है कि वो जो घी का दीपक मैंने बोला था 2 बाती वाला, लंबी बाती वाला लेके जाना है, उसमें बीच में 1 चावल भी डाला होना चाहिए, ठीक। वही आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे शाम को 6 बजे 7 बजे के आसपास आपको वो दिया लगा देना है। और उसके बाद माताओं को अपना बच्चे का नाम और गोत्र बोलते हुए जो भी समस्याएं हैं उसके जीवन में, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड, चाहे उसके नशे पत्ती से रिलेटेड, अगर वो नशा पत्ती स्टार्ट कर दिया है, या उसकी हरकतों से रिलेटेड, या फोन बहुत ज्यादा चलाता है, मतलब कैसी भी समस्याएं हैं आपको समस्या बोल देनी बेलपत्र के पेड़ के सामने महादेव को स्मरण करते करते। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जितनी भी माताएं इस उपाय को करती हैं 3 से 4 गुरुवार अगर इस उपाय को कर लेती हैं लगातार, उसके बच्चे को जो भी जीवन वो चाहती है कि मेरा बच्चा खुश रहे और बहुत ज्यादा तरक्की करे अपने जीवन में। तो भक्तों, ये था पहला उपाय जो गुरुदेव जी ने बताया है। अब आपको क्या करना है, दूसरा उपाय। अब दूसरा उपाय बहुत ज्यादा शानदार है, क्योंकि इसमें भक्तों जो रिसेंटली अभी जो कथा हुई थी जिसमें गुरुदेव जी ने बताया था, वो वाला उपाय ये है कि इसमें आपको चाहिए 71 चावल के दाने। अब जो ये उपाय कब करना है, ये उपाय को आप लिख लीजिए, रविवार वाले दिन कर लेना। जो भी अगला रविवार आएगा उस वाले दिन आप कर लेना। जैसे आज भी रविवार है तो अगला जो रविवार आएगा उसमें आपको उपाय करना है, ठीक।
अब समय काल क्या होगा, तो सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच समय काल में आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। अब जो आपको उपाय में सामग्री चाहिए, 71 चावल के दाने जो कहीं से टूटे फूटे ना हो, विशेष ध्यान देना है, और 5 समी पत्र चाहिए। ठीक, और 5 समी पत्र जो लेंगे, इस चीज का आपको ध्यान देना है कि वो कहीं से कटे पिटे ना हो। ठीक, एकदम ताजे समी पत्र चाहिए आपको। उसके बाद आपको सीधा ये 71 चावल के दाने और 5 समी पत्र लेके चले जाना है महादेव के मंदिर में। और करना क्या है, जो भी माताएं गई अपने बच्चे के लिए उपाय करने के लिए, तो आपको करना क्या है कि अगर आपका बच्चा है साथ में गया है, कोई बड़ा बच्चा है या उसकी पढ़ाई के लिए आप कोई भी मतलब साथ में गया है बच्चा, तो उनके हाथों से आपको 71 चावल का दाना और 5 समी पत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अर्पित करवाना है। और अगर आपका बच्चा नहीं है, माताओं को ये उपाय करना है, आपको 71 चावल के दाने और 5 समी पत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको स्पर्श करवाना है, मतलब अभी रखना नहीं है, वहाँ टच करवाना है। और अब अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोले और जो भी समस्या है माता अशोक सुंदरी को समस्या बताते हुए जो भी आपकी मनोकामना है भगवान भोले बाबा से मांग ले। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, मतलब रविवार के दिन 71 चावल के दाने और 5 समी पत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करके आता है, माता अशोक सुंदरी उसके बच्चे के जीवन में कभी भी कोई निराशा नहीं आने देंगी, कभी भी किसी गलत राह में नहीं भटकने देंगी। और वो जो बच्चा है अपने पढ़ाई में बहुत ज्यादा अव्वल आएगा और जिंदगी में अपना बहुत ज्यादा नाम बनाएगा। तो भक्तों, ये थे गुरुदेव जी के बताए गए 2 उपाय जो आप सबको करने हैं। और गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, भगवान भोले बाबा उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। अब भक्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा, गुरुदेव जी जो कहते हैं स्टार्टिंग के उपाय में और दूसरे उपाय में भी कि आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। इसके पीछे कारण ये है कि ज्यादातर जो लोग गलती करते हैं कि जाते ही उपाय को शुरू करते हैं, किस मन से गए हैं, किस विचार चल रहा है, क्या उनके मन में विचार चल रहा है, कुछ भी नहीं पता, बस जाते ही वो उपाय करना शुरू कर देते हैं। बहुत गलत तरीका है, क्योंकि आप भटकते हुए मन के साथ अगर उपाय को करेंगे तो जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण नहीं होगी। तो आपको गलती नहीं करनी है, आपको गुरुदेव जी के बताया गया उपाय के तरीके से करना कि आप जब भी जाएं तो 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करें। जो आपका विचार है, जो कोई भटक रहा है, जो आपका मन भटक रहा है, मन अशांत है, वो भटकना बंद हो जाएगा महादेव की आराधना के बाद। और आपकी सच्ची दिल से जो मनोकामना निकलेगी भगवान भोले बाबा तक पहुंचेगी और आपकी मनोकामना भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करेंगे। तो भक्तों, यही थे जो 2 उपाय मेरे को आपको बताने थे आपके बच्चे के जीवन काल से रिलेटेड। आप इन उपायों को जरूर करिए। लाखों भक्तों ने अपने बच्चे के जीवन को बदला है, आपके बच्चे का भी जीवन बदलेगा। बस भोले बाबा पे आप विश्वास बना के रखिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहिए। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।